नमस्कार और रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तानी मीडिया और व्यापारिक समूहों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर के ऐलान में शहबाज शरीफ और मुनीर का नाम लिए जाने के बाद यह मांग उठी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी KCCI और पाकिस्तानी मीडिया का तर्क है कि पाकिस्तान ने एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में संभावित बड़े युद्ध को टाला है और ऊर्जा बाजार को स्थित किया है। इसके साथ ही KCCI ने सरकार से अपील की है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका से टैरिफ में राहत की मांग करे और ईरानी पाकिस्तान और पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। दूरदर्शन की कहानी रामायण का कुंभकर्ण, जिसकी मौत पर रोई पूरी दुनिया। वध सिंह के पीछे हैरान कर देने वाली कहानी। 50 में हुआ निधन। टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक रामायण में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने अपने किरदारों को अमर बना दिया। इन्हीं में से एक थे नलीन दवे, जिन्होंने कुंभकर्ण का रोल निभाकर दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी दमदार एक्टिंग का असर ऐसा था कि लॉकडाउन के दौरान जब शो दोबारा प्रसारित हुआ तो कुंभकर्ण के वध का दृश्य देख लोग भावुक हो उठे। अफसोस की बात यह है कि इतनी लोकप्रियता पाने वाले नलीन दवे आज इस दुनिया में नहीं है और महज 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नलीन दवे मूल रूप से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई फिल्मों और नाटकों में काम किया, लेकिन जो पहचान उन्हें कुंभकर्ण के किरदार से मिली वह किसी और प्रोजेक्ट से नहीं मिल सकी। उनके मजबूत शरीर और भारी आवाज ने इस किरदार को जीवंत बना दिया। कुंभकर्ण सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि समझदार और सच्चाई बोलने वाले भाई भी दिखाए गए हैं, जिसने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की। यही वजह रही कि दर्शकों ने इस किरदार को दिल से अपनाया और आज भी उसे याद करते हैं। कांग्रेस से निष्कासन के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के गठन की घोषणा की है। अपने बयान में नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के कामकाज का गहराई से मूल्यांकन करने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर नया वैकल्प तैयार करने की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश में लोगों की सेवा करना है तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने अपने संदेश में आध्यात्मिक सोच और सत्य व प्रेम के मार्ग पर चलने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर हर राज्य में न्याय, शांति और सेवा के लक्ष्य के साथ काम किया जाएगा। पंजाब को लेकर उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि उनकी पार्टी राज्य को उसकी पुरानी पहचान दिलाने के लिए काम करेगी, जहां प्रेम, साझा संस्कृति, न्याय और स्वतंत्रता की भावना हो। उन्होंने जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार देने की बात भी दोहराई है। कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भरोसे का पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद पहले 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अहम प्रावधान शामिल हैं। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतनमान लागू किया जाएगा। इसके अलावा महिला सुरक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अन्य वादे भी किए गए हैं। इस बीच अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी राज्य के विकास के बजाय परिवारवाद पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए भाजपा पर तीखी टिप्पणी की है। चुनाव से पहले जारी इस घोषणा पत्र और बयानबाजी से राज्य में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है, जहां सभी दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित तटीय स्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कलयुग के प्रभाव से मुक्त माना जाता है। यहाँ के लोग आज भी आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से पूरी तरह एक अत्यंत सादा और प्राचीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस स्थान पर बिजली या किसी भी प्रकार की आधुनिक मशीन का उपयोग नहीं होता है। स्थानीय लोग आज भी रोशनी के लिए लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सभी कार्य हाथों से करते हैं। उनका मुख्य कार्य ठाकुर जी की पूजा, गौ सेवा और संतों की सेवा करना है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान बांके बिहारी जी के परम भक्त स्वामी हरिदास जी का ध्यान स्थल रहा है। शुरुआत में यह पूरी जगह बांस के डंडों से घिरी हुई थी, जिसे स्थानीय भाषा में टटिया कहा जाता है। इसी कारण इस स्थान का नाम टटिया स्थान पड़ गया है।
प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस क्षेत्र में लोग आज भी भौतिक सुख सुविधाओं के बजाय ईश्वरीय भक्ति और प्रकृति के करीब सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह अशदोद में स्थित सैन्य नौसेना अड्डे पर मिसाइल दागा है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। गुट ने कहा कि यह कार्रवाई इजराइल की ओर से संघर्ष विराम समझौते का बार-बार उल्लंघन करने और बैरूत पर लगातार हमलों के जवाब में की गई है। इस हमले से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।